अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.7 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि लोकस क्या होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर आपसे यही कहा गया है कि लोकस जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ड्रॉ करें। तो लोकस स्टूडेंट्स आपके पास ये है, जैसे ये डेफिनेशन लिखी है, लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। लोकस आपके पास ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स को कहते हैं जो सेटिस्फाइड करेगा गिवन कंडीशन को। गिवन कंडीशन का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन दी गई होगी। इट इज़ द पाथ, ये बेसिकली आपके पास एक पाथ होगा ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल, जो कि एक मूव करते हुए पार्टिकल का ट्रेस किया जाएगा, विच मूव अकॉर्डिंग टू सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जो किसी भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा होगा। देखें, जैसे इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप इस एग्जांपल को देख लें। यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है ओ, एक सेंटर पॉइंट ओ है, तो हमसे अगर क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक ऐसा लोकस फाइंड आउट करें, इस तरह का पाथ ट्रेस करें जो इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो हम क्या करेंगे कि हम ऑफ कोर्स इसका सर्कल ही ड्रॉ करेंगे। जब हम इसका सर्कल लेंगे इस पॉइंट से को सेंटर लेके, तो आप देखेंगे इस पॉइंट से जो लोकस का पॉइंट है ना, लोकस का जो लोकस है, पाथ जो है ना, इसको डॉटेड से शो किया गया। इसके ऊपर एक पॉइंट पी मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप इसके किसी भी पॉइंट से अगर ओ का डिस्टेंस देखेंगे तो वो सेम होगा, जिसको आप रेडियस कहते हो। तो इस तरह से ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर, या पाथ है, ये आपको शो कर रहा है लोकस ऑफ द पॉइंट्स। तो ये आपका वो लोकस है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ओ या सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड फिर देखेंगे, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। तो एक्सरसाइज है आपके पास 9.7 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए बी 6 सेंटीमीटर। आपने एक लाइन 6 सेंटीमीटर ए बी लेनी है, बाइसेक्ट ए बी एट ओ, ठीक है। हमने उसको बाइसेक्ट करना है ओ के ऊपर। ड्रॉ अ लोकस ऑफ द पॉइंट, और फिर हमने एक ऐसा लोकस ऑफ द पॉइंट पी फाइंड आउट करना है जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा ओ से, ठीक है। ओ उसका सेंटर पॉइंट होगा, अबव ए बी से होगा। और ये भी बताना है व्हाट कुड बी द नेम ऑफ लोकस, और उस लोकस का नाम क्या होगा वो भी हमने बताना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये एक्सरसाइज है आपके पास 9.7, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो हमें कहा गया हम करते हैं कि 6 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन लेनी है। तो यहाँ पे हम एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर देखें, इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आपको भी नज़र आए कि 6 सेंटीमीटर की कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर की लाइन होगी। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन होगी। इसका नाम हमने क्या रख लिया, ए और बी, ये हो गई। अब हमने एक बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो बाइसेक्टर ओ होगा इस लाइन का। तो बाइसेक्टर फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि एक तो ये होता है कि आप बेशक इसको पूरी कंपास खोल लें, चाहे आप हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, जिस तरह मर्जी खोलेंगे बाइसेक्टर आपका एक ही निकलेगा यहाँ से। ये राइट बाइसेक्टर भी इसको कहते हैं। तो ये आपने कर्व लगा लिया इधर ए के ऊपर भी रख के इस तरह से, और इस तरह से आप कर्व लगा लें। तो स्टूडेंट्स ऊपर नीचे ये कर्व लगाने से आपके पास यहाँ पर ये एक पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है। तो इसको अगर हम मिला दें, इस पॉइंट को आप मिलाएं, तो ये आपके पास बाइसेक्टर बन रहा है, और ये इसका ओ पॉइंट है जो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, ठीक है। क्वेश्चन में था कि ए बी लाइन आप 6 सेंटीमीटर ले लें और एक ओ पॉइंट लें जो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा हो, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा हो। तो ये बाइसेक्टर की मदद से आता है, ये हमने ले लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ।
अब हमने एक लोकस फाइंड आउट करना है। तो लोकस के लिए अब आपने क्या करना है कि आप इस सेंटर पॉइंट के ऊपर रख के और यहाँ से एक सर्कल आप इतनी ले लें, बेशक इसको इतना ले लें या इससे कम ले लें, जितना भी ले लें, जिस तरह से भी ले लें ये ठीक होगा। यूँ आप इसको ड्रॉ कर लें। ये मैंने लोकस उस पी पॉइंट का पाथ बताया आपको, लोकस ऑफ पी होगा, यानी कि ये आपका लोकस है, लोकस ऑफ पॉइंट पी, यानी कि ये पी का वो पाथ है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो ओ से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी कि आप कोई भी उसका पार्ट ले लें, ये पार्ट ले लें, ये ले लें, ये लेके लें, ये ओ से इक्वी डिस्टेंस पर है और अबव ए बी है, ए बी से अबव है। तो इसका ये बनेगा। और आगे ये है व्हाट कुड बी द नेम ऑफ लोकस। तो हम इसके पहले जो है वो थोड़े से लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स क्या होंगे, और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि इसका नेम क्या है। तो इसको आपने ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स। ये 2-4 आपने लिखने हैं और इसके लिए बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स के, जो इसका तरीका ये है कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स का लिखने का कि जो आपको क्वेश्चन में लिखा है ना, बस आप उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें। जैसे मैं क्वेश्चन से ही लिख रही हूँ, ड्रॉ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमने यही ड्रॉ की थी लाइन, विच बाइसेक्ट एट ओ। ये हो गया। सेकेंड हमारा ये पॉइंट है कि हमने क्या किया, हमने एक ड्रॉ किया आ लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ। ठीक है, हम कोई भी ये जो पॉइंट्स है ना, आपने ये याद रखने, कैसे लिख रही हूँ मैं, ये हम क्वेश्चन से ही बना रहे हैं तो आपने भी वहीं से बनाने हैं। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओ है एंड अबव, ये भी बता दें, अबव ए बी, ए बी से ऊपर वाला पार्ट हमने डिस्कस किया क्योंकि क्वेश्चन में था। और थर्ड पे अब हमने क्या करना है, थर्ड पे हमने ये बताना है कि व्हाट कुड बी द नेम ऑफ द लोकस था। तो ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हुआ, तो यहाँ हम लिख देते हैं नेम ऑफ लोकस सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल है आपके पास। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका आंसर ये ठीक है, क्योंकि पीछे जो है ना थोड़ा आपका आंसर जो इस बुक में दिया हुआ है वो थोड़ा और डिफरेंट तरीके से दिया है। तो वो भी मे भी हो सकता है ठीक हो, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि ओ से आपके लोकस का इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, तो आपके पास ये सर्कल ही बनेगा। अगर हम वो एक लाइन ले लेते हैं तो वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है हर पॉइंट से, तो आप इसको ठीक कर लें, ये ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में है ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसको ना स्टेप वाइज करें कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। टेक 2 पॉइंट ए बी हम ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब यह है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप ए पॉइंट ले लें और वाई एक्सिस के ऊपर बी पॉइंट ले लें। ये भी ठीक हो गया यहाँ तक। एट द डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर ईच, और वो दोनों जो हैं वो 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होंगे। तो पहले हम यहाँ तक इसको कर लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपसे ये कहा गया है कि एक एक्सिस ड्रॉ करें।
तो स्टूडेंट्स एक्सिस तो आप कोई भी ले लें, क्योंकि यहाँ पे कोई लेंथ कुछ बताया नहीं गया, तो आप किसी तरह से भी एक एक्स एक्सिस ले लें। जैसे मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ, ये आपका एक एक्सिस आ गया है। अच्छा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट ये था कि आपका क्वेश्चन ये था कि आपने टेक 2 पॉइंट्स ए बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमने एक पॉइंट लेना है जो कि कितने डिस्टेंस पर होगा, 4.5। तो 4.5 हम ले लेते हैं। जैसे इस तरह से आप ले लें, ये यूँ 4.5, तो ये मेरे पास आ रहा है 4, ये है ना, तो ये ऐसे 4.5 पे मैं एक पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पर। ये मैंने ले लिया ए ऑन एक्स एक्सिस, और इसी तरह से आप इस तरफ ले लें। यहाँ पर तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट बी। ए बी पॉइंट ले लिया हमने। ये आपके पास दोनों जो हैं वो ईच 4.5 सेंटीमीटर हैं। ये किसी ओरिजिन ओ से ये आ गया। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो ये है कि ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखें ये आपका ओरिजिन है, आपने ए से बी की तरफ एक ऐसा लोकस लेना है, एक ऐसा पाथ शो करना है जो कि फिर वो ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पर हो। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि वो इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर भी आपने बिल्कुल उसी तरह पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करना है। यहाँ से आप यहाँ तक इसको ओपन कर लें कंपास को, ये, और ऐसे करके आप इसका सर्कल ड्रॉ कर लें। ये सर्कल तो नहीं है लेकिन ये इसको यहाँ तक रोकें। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये पाथ आ रहा है। ये इस तरह से कर लें, थोड़ा सा ये यहाँ से हिल गया था तो ये इसको ठीक कर लें। ये आपके पास लोकस आ गया। तो आपने ये जो कर्व फाइंड आउट किया है, या आर्क, ये सॉरी आर्क होगी ए से बी तक, तो ये क्या हो गया, लोकस पी हो गया। ठीक है, पी का ये पाथ है। ठीक है, और ये एक आर्क है आपके पास, एक आर्क आ गई। अब अगर आप ये देखें कि इसका कोई भी पॉइंट ले लें ना, तो वो ओ से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। और ये आपको भी पता है कि ये जो सर्कल होता है उसका हर पॉइंट जो होता है वो सेंटर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि वो रेडियस होता है। तो ये आपके पास एक आर्क आ गई। अब आपके पास जो लास्ट में लिखा हाउ मैनी सच लोकस की जो जमा है ना, यानी कि आपके पास ज़्यादा लोकस होंगे, जिसको आप प्लूरल भी कहते हैं, तो ये आपके पास लोकी कहलाता है। कैन बी ड्रॉन अराउंड दी ओरिजिन, ओरिजिन के साथ इस तरह के कितने लोकी ड्रॉ हो सकते हैं। तो एक तो आपने इधर कर्व लिया है ना, ये जो आर्क लिया है, अगर मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँ ना, देखें आप इसको स्टूडेंट्स यहाँ से फिर एक दफ़ा देख लूँ पूरा, हाँ यूँ, तो इसको ना आप कंप्लीट कर लें। कंप्लीट जब आप करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये एक तो अंदर वाली साइड पे आर्क बन रही थी ना, तो एक इस तरह से बाहर वाली साइड पे भी आर्क बन रही है। ये तो ये एक कंप्लीट सर्कल भी बन रहा है। तो ये भी एक आपके पास पाथ आ रहा है उसी पी लोकस का। ठीक है, बाहर वाली साइड पे भी आ रहा है, तो ये भी आपके पास एक लोकस है, और ये भी आपके पास लोकस ऑफ पी है, यानी कि पी का पाथ है ये भी आपके पास। तो इसको आप इस तरफ से भी देख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर फिर कितने लोकस बन गए इस तरह के, दो, एक तो अंदर बन रहा था या अबव ए बी था, और एक ये बैक साइड पे बन रहा है कर्व, तो ये दो कर्व है। तो इसके भी हम जो हैं वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो आपने इनके पॉइंट्स भी उसी तरह से लिखना है जैसे मैंने आपको बताया था। कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स क्या होंगे इसके,
जो आपको गिवन है बस आप उसको लिखते जाएं। क्या है? ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस, take 2 points A and B on x axis and y axis। ये हो गया। चलें इसमें ये भी ऐड कर लें, एट 4.5 सेंटीमीटर। सेकेंड हम ये लिखेंगे कि फिर हमने क्या किया, ड्रा किया अ लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी। ड्रा अ लोकस, आपने एक लोकस ड्रा किया फ्रॉम ए टू बी ड्रा किया फ्रॉम ओरिजिन। ये भी याद रखना है, हमने ओरिजिन से ड्रा किया। ओरिजिन से ड्रा कर लिया और अगेन, और फिर हमने क्या किया, अगेन ड्रॉ आर लोकस, या इसको आप ये कह सकते हैं एन अदर आर्क आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड दी एक्सिस। ठीक है, इसको आप ना एक्सिस लिख लें, एक्सिस से थोड़ा सा बाहर वाली साइड से हमने ड्रॉ कर लिए, ये आपके पास आ गया। और थर्ड में हम लिख देते हैं, हमसे पूछा गया था कि इस लोकस का नेम क्या है, तो हमने अब ये बताना है। तो आप यूँ लिख लें कि क्या लिखेंगे हम, क्या क्वेश्चन था आपका, सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। हाउ मैनी सच लोकी कैन बी ड्रॉ, नेम व्हाट इज दिस स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस लोकस। नेम क्या था आपके पास, नेम तो आप इनको लिखते हैं 2 आर्क नेम ऑफ लोकी, लोकी लिखेंगे क्योंकि ये 2 हैं, लोकी इज 2 आर्क, आर्क्स हैं ये 2। और फोर्थ पे हम ये पॉइंट लिख लेते हैं, जैसा कि हमसे पूछा था कि कितने आपके इस तरह के लोकी ड्रॉ हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 सच टाइप ऑफ लोकी कैन बी ड्रॉन, 2 इस तरह के ड्रॉ हो सकते हैं। और इसको आप एक दफ़ा फिर देख लें, ड्रॉ 2 कैसे हो सकते हैं। देखें, हमने पहले ए से बी तक एक आर्क ली थी और फिर हमने ये बाहर वाली साइड पे भी बी टू ए समझ लें या ए टू बी, हमने एक और आर्क ले ली है। इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में क्या है। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन एल, आपको एक हॉरिजेंटल लाइन एल ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए आपको कोई लेंथ वगैरह तो नहीं दी हुई, तो बस ले लेंगे हम एक हॉरिजेंटल लाइन। टेक अ पॉइंट टी अबव एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ लोकस ऑफ द पॉइंट थ्रू टी पैरेलल टू एल। तो इसमें पहले हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन आपने ड्रॉ करनी है। तो हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से होती है, यहाँ पर हम एक लाइन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। तो ये आपको कोई लेंथ नहीं दी हुई, तो आप जितनी मर्ज़ी लेंथ की ले लें। तो ये जो आपको हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा गया था ना, इसको आप एल कह लें, इसका नाम एल है, ठीक है। एरो हमने इसलिए लगाए हैं कि आप जितनी भी लंबी इसको कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, जब आपको कोई ख़ास लेंथ दी जाती है ना कि ये इतने सेंटीमीटर है,
1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, तो उसके साथ एरो नहीं लगाते, बस वो यहीं पर रुक गई 2 सेंटीमीटर होके। इसमें हमें कोई बताया नहीं गया कितनी लेंथ है, तो हमने इसको इस तरह से एरोज ले लिए कि ये आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, आप क्वेश्चन में पढ़ें फर्स्ट पार्ट में जो आपने करना है वो ये है, टेक अ पॉइंट टी अबव एल, एल से अबव टी पॉइंट लेना है। तो हम यहाँ पर कहाँ टी पॉइंट लें, साथ आपको बताया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर पे लें। तो हम यहाँ से इसको 3 सेंटीमीटर पे ले लेते हैं। जैसे ये देखें 3 है ना, 3, तो मैं यहाँ से कहीं भी से भी आप रख के ले लें। मैंने सेंटर में रखा है, आप थोड़ा सा आगे पीछे भी रख सकते हैं, वो एक लाइन आ ही जाएगी। यूँ देखें, ये पॉइंट लिया ना आपने टी, इसको टी लिया, और टी पॉइंट जो कि आपने 3 सेंटीमीटर के ऊपर लिया है ना, उसके बारे में ये है कि वहाँ से आपने एक लोकस ड्रॉ करना है या लोकस ऑफ पॉइंट लेने हैं थ्रू टी पैरेलल टू एल, जो एल के पैरेलल हो। देखें, अगर आपने यहाँ एक पॉइंट लिया है ना टी का, तो यहाँ से तो मैं कोई लाइन भी इस तरह से इस तरह से इस तरह से ले सकती हूँ, कोई भी कहीं से भी पॉइंट में से लाइन गुजर सकती है। लेकिन साथ में आपको ये बताया गया कि इसके पैरेलल हो, तो इसके पैरेलल लेने के लिए आपको इसके पैरेलल ही लाइन लेनी पड़ेगी ऐसे, और जो कि उस पॉइंट में से पास हो रही होगी, ये ऐसे ले लें, ठीक है। तो ये आपकी वो लाइन आ गई जो कि पैरेलल है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ना पीछे बताया था कि ये जो आपका लोकस होता है ना, इसको आप डॉटेड में ले लें ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपके पास डॉटेड में आ गई, ये लोकस हो गया ऑफ टी, जो कि आपसे कहा गया था कि लोकस ऑफ द टी फाइंड आउट करें। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड पे चलते हैं। नाउ टेक अ पॉइंट क्यू बिलो एल। अब बिलो एल से नीचे की तरफ आपने एक पॉइंट क्यू लेना है, और उसके बारे में आपको क्या कहा गया है कि क्यू कैसा होना चाहिए, 3.2 सेंटीमीटर। पहले तो 3.2 सेंटीमीटर ले लें आप। तो 3.2 सेंटीमीटर यहाँ से हम अगर इसको मेजर करें ना, तो 3.2 ये यहाँ पर आ रहा है, ये आप भी देख लीजिएगा। तो ये पॉइंट मैंने क्यू ले लिया। फिर मैं आपसे वही कहूँगी कि क्यू एक ऐसा पॉइंट है, इसमें से कहीं से भी लाइन गुजर सकती है, लेकिन साथ में ही आपको ये कहा गया कि क्यू इज़ ऑल्सो पैरेलल टू एल। अगर एल के पैरेलल है तो फिर तो आप पैरेलल लाइन ही लेंगे ना, आप आगे पीछे तो कोई लाइन नहीं ले सकते। तो फिर ये यहाँ से क्यू में से गुजरने वाली एक ऐसी लाइन लेंगे जो पैरेलल टू एल है। तो ये आपके पास आ गई लाइन। इसको भी थोड़ा आपने डॉटेड में ही लेना था। ये इस तरह से आप इसको डॉटेड में बना लें, ये ऐसे। वैसे अगर ना भी लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि लोकस को आपकी बुक में थोड़ा इस तरह से बताया हुआ है, तो आप बेहतर है कि आप इसको भी डॉटेड में लें ताकि पता चले ये लोकस है। तो ये भी हमने ले ली। अब आपको याद है कि ये डिस्टेंस हमें कितना कहा गया था, 3 सेंटीमीटर लें, और ये भी आपको याद है कितना था, 3.2 सेंटीमीटर। तो ये हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, ये आपके क्वेश्चन में है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोग, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट में जो बात पूछी जा रही है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकी। तो इन लोकी के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो बड़ा आसान है, आप 3 प्लस ऑफ कोर्स 3.2 करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद एंड पे हम ये भी बता देंगे। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अगर आप 2-4 पॉइंट्स लिख देंगे कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स तो अच्छा है ये ड्रॉ करने के बाद। और पॉइंट्स भी लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि आपने कैसे लिखने हैं, आपने अपने क्वेश्चन से ही लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम बताते हैं कि हमने क्या किया। ड्रॉ, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ड्रॉ आ हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन ली, हॉरिजेंटल लाइन एल, जिसका नाम एल था, ठीक हो गया। यहाँ पे अब आप सेकंड पॉइंट लिखें। सेकंड क्या था, टेक अ पॉइंट अबव एल एट अ डिस्टेंस of 3 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ, और हमने क्या किया, ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स थ्रू टी से गुजर रहा था, विच इज़ पैरेलल। तो इसको आप लिख लें,
पैरेलल टू एल। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ये होगा कि आप इसको लिखें, नाउ वी हैव टेक a point above the line, take a point T लिखें इसको, T above the line and draw a, अच्छा ये T नहीं था, Q था, और हमने इसको बिलो द सॉरी लेना था, बिलो द लाइन एंड ड्रॉ आ लोकस। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट्स थ्रू क्या लिया था हमने, क्यू हो गया, और पैरेलल, ये भी आपके पास पैरेलल टू एल हो गया। अच्छा, अब आप इसका बस लास्ट पॉइंट लिखते हैं, और वो ये होगा, जैसे कि पूछा गया था कि दोनों लोकी के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कितना है, तो हमने यहाँ पे बस ये बता देना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकी। क्या था दोनों के दरमियान डिस्टेंस आपके पास ये था कि एक का 3 था प्लस 3.2, हम बोथ का बता रहे हैं ना, दोनों का, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 में क्या है, डायग्राम shows a circle with center P, X and Y are the 2 points on the circumference of the circle। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल लेना है, ठीक है, उसका सेंटर P होगा और X और Y हम उसके सरकमफ्रेंस पर लेंगे। ठीक है, ये जैसे मैं आपको बताती हूँ, रफ सा आइडिया देती हूँ, इस तरह से हम एक सर्कल लेंगे किसी भी रेडियस का, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कितने रेडियस का लेना है। तो इसके बाद आपने ना इसके ऊपर कोई पॉइंट्स ले लेने हैं, एक्स वाई ऐसे करके 2 पॉइंट्स ले लेने हैं। तो नेक्स्ट हमने फिर क्या करना है, ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई थ्रू पी से गुजरने वाला एक ऐसा पाथ आपने स्टूडेंट्स लेना है जो एक्स और वाई से इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो यहाँ आपने याद रखना है, देखिए अगर मैं यहाँ से लेती हूँ ना, तो मैं कह रही हूँ कि ये वो पाथ होगा, क्योंकि ये एक्स और वाई से इक्वी डिस्टेंस पे, आप यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, जहाँ से भी लेंगे, ये इक्वी डिस्टेंस पर होगा एक्स वाई से। तो ये पाथ तो अगर आप यूँ ले लेते हैं तो ये रॉन्ग होगा, यानी कि किसी और तरह से हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक्स और वाई से सेम डिस्टेंस पे नहीं होगा, बल्कि हमने ये लेना है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमने बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया ना कि सर्कल आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमें रेडियस गिवन नहीं है, तो कोई एक आप ले लें। यहाँ जैसे मैंने सेंटर इसको बना के ना तो मुनासिब से ही लिया है ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये सर्कल है आपका, बल्कि ये थोड़ा बड़ा ही बन रहा है, आप थोड़ा छोटा इसको रखें, इस तरफ करके ना हम थोड़ा सा इसको छोटा बना रहे हैं। ये ठीक है, ये आपके पास सर्कल बन गया। इस पॉइंट से कंपास को आप मुनासिब सा खोल लें और ये आपके पास सर्कल बन गया, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। अच्छा, ये सर्कल बन गया। अब हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए हैं, ये एक्स पॉइंट ले लिया और ये यहाँ पर मैंने वाई ले लिया है। ये मैंने इसलिए इस तरह से लिए हैं, वैसे आप किसी जगह पे भी ले सकते हैं, मैंने इसलिए लिए हैं कि जो आपकी बुक में आंसर है ना वो इसी तरह से ले के बनाया गया, तो मैंने इसलिए आपके लिए बनाया ताकि आसानी हो जाए आपको भी। ये हो गया। अब आप देखें कि आपकी जो फर्स्ट पार्ट में बात की गई थी कि ड्रॉ लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई से आपने एक ऐसा लोकस लेना है जो पी से पास हो रहा है और एक्स वाई से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो मैं ये सीधी लाइन ले लेती हूँ,
इस तरह करके, और ये ना मैं ऐसे डॉटेड में ले रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकस को हम ऐसे ही लेते हैं, तो आप ऐसे थोड़ी सी ले लें इस तरह से, ठीक। और ये लोकस जो है वो आपका पाथ जो है पी का, ठीक, ये पी का पाथ आपको शोर है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उस तरफ हमारी वर्किंग है अभी। ये पी का ऐसा पाथ है जो एक्स वाई से, जिसका हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर, जैसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट अगर सपोज कर रही हूँ ना, तो ये एक्स से जितना दूर है इतना ही ये वाई से है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रही हूँ तो ये एक्स से जितना दूर है इतना ही वाई से है। तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। ये फर्स्ट आपका पार्ट हो गया। सेकंड में था टेक अनदर पॉइंट जी ऑन द लोकस आउटसाइड ऑफ द सर्कल। सर्कल से आउटसाइड पे जो आपने लोकस बाहर बनाया है, इसके ऊपर किसी जगह पे भी आप एक पॉइंट जी ले लें। तो चलें, यहाँ पे हमने अगर इसको जी पॉइंट ले लिया ऑन द लोकस आउटसाइड द सर्कल एंड ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस पी जी। तो जब आप बाहर ले रहे हैं तो फिर आप पी और जी का रेडियस लेके एक सर्कल बनाएं। तो सर्कल बनाना था ना, तो आप यहाँ पे मत पॉइंट लें, फिर तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ लोकस में ना, ये जो लोकस है ना, पाथ है, इसमें आपने कहीं भी लेना था, मैंने यहाँ ले लिया क्योंकि हमने सर्कल फाइंड आउट करना है। और जी से लेकर ये जो आपका पॉइंट है आपका पी, ठीक है, सेंटर पॉइंट क्या है हमारा, पी है। तो यहाँ तक पी जी रेडियस का लेना है, तो आप इसको ना यहाँ पे रख के इतना ओपन कर लें ताकि आपको पता चले कि हमने क्या करना है। ये इतना, तो ये इतना सर्कल ले लें। ये आपके पास क्या होगा, ड्रॉ लोकस ऑफ पॉइंट विच आर सॉरी टेक अनदर पॉइंट जी ऑन द लोकस आउटसाइड द सर्कल, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ द रेडियस पी जी। तो ये पी जी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ होगा, इसको आप ड्रॉ कर लें यहाँ जी के ऊपर सेंटर रख के, और ऐसे। ये सर्कल है, लोकस की अभी हमने बात नहीं की। तो इसको इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। ये आपका एक और सर्कल आ गया। तो क्या क्वेश्चन है अब आपसे आगे क्या कहा गया, थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स देखें, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस सर्कल विद गिवन सर्कल। तो इस सर्कल का, ये जो आपने निकाला है बड़ा वाला सर्कल, इसका इस गिवन सर्कल के साथ क्या रिलेशन है, ये आपने बताना है। और लोकस तो आपने बता दिया, ठीक है। तो हम एक इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लेते हैं और एंड पे हम इन दोनों का रिलेशन भी बता देंगे। वैसे रिलेशन इसका यही बनेगा कि ये जो आपका सेकेंड सर्कल है, इसको आप सेकेंड सर्कल कह लें ना, ये सेकेंड सर्कल है, और इसको आप फर्स्ट सर्कल कह लें। तो हमने बस ये लिखना है कि जो सेकेंड सर्कल है ये फर्स्ट सर्कल के सेंटर में से पास हो रहा है, और यही आपके आंसर में भी है। तो बस यही इसका रिलेशन लिखना है, और यहाँ पे हम 2-4 इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पॉइंट्स आप यूँ लिख लें कि सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल, यहाँ लिख लेते हैं, ड्रॉ a circle with रेडियस क्या था, रेडियस विद सॉरी सेंटर लिखना था हमने पहले, सेंटर पी, पी विद एनी रेडियस, एनी रेडियस लिखा है मैंने, कोई भी कितनी भी रेडियस का ले लें हम, ठीक है, विद एनी रेडियस। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट हमने ये लिखा कि फिर हमने सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या किया, हमने क्या किया, टेक 2 पॉइंट्स, टेक 2 पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस थी ना, ये बाउंड्री सारी, तो सरकमफ्रेंस के ऊपर हमने कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लिए। टेक 2 पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच आर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई 2 पॉइंट्स ले लिए हमने। फिर क्या किया हमने, एक लोकस ड्रा किया, ड्रा आ लोकस, ड्रा आ लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट
विच आर इक्विडिस्टेंस। ठीक है, इक्विडिस्टेंस था किससे? फ्रॉम एक्स एंड वाई, यहाँ लिख लें। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या था? टेक अ पॉइंट जी ऑन लोकस। ठीक है, ऑन लोकस था और आउटसाइड दी सर्कल था। आउटसाइड दी सर्कल था एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस क्या था? पी जी का रेडियस लेकर हमने एक अनदर सर्कल ड्रॉ किया। अब था फिफ्थ पॉइंट पे जो है ना, आप इसका रिलेशन लिख दें बस। फिफ्थ पॉइंट पे हमने रिलेशन बताना है कि दोनों के दरमियान क्या रिलेशन था। क्या रिलेशन था दोनों के दरमियान? कि जो हमारा सेकेंड सर्कल है passes through the center of फर्स्ट सर्कल। बस ये आपने लिखना था। ये हो गया, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ड्रॉ अ लाइन ए बी। एक ए बी लाइन लेनी है आपने एंड पी क्यू बी दी 2 पॉइंट्स नॉट ऑन ए बी। पी और क्यू 2 पॉइंट्स लेने हैं जो कि ए बी पे नहीं होंगे बट को प्लेनर, मतलब उसी प्लेन में होंगे विथ ए बी। ड्रॉ अ लोकस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम पी टू क्यू। और पी और क्यू जो आपने 2 पॉइंट्स लिए होंगे ना, उनको मिला के एक पाथ बन रहा होगा, लोकस बन रहा होगा, वो आपने ड्रॉ करना है। और उसमें कंडीशन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट लोकस। सबसे पहले तो आपने ये बताना है उस लोकस का नाम क्या है। तो हम इसके स्टेप वाइज इसके पॉइंट्स करते जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको क्या गिवन था कि ड्रॉ अ लाइन। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ लाइन ए बी। तो ए बी लाइन जो आप लेंगे ना स्टूडेंट्स, वो भी इसी तरह से, जैसे आपको कोई वो दिया हुआ नहीं है कि कितनी लेनी है, तो आप इसी तरह से इसको ले लें कि यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, मुनासिब सी लाइन ले लें। ये होगी लाइन ए बी आपके पास। ए बी लाइन होगी। अब हमने क्या करना है कि लेट पी एंड क्यू बी दी 2 पॉइंट नॉट ऑन ए बी। ए बी के ऊपर नहीं है, यहाँ नहीं लेने, आपने कहीं भी ले लें। तो जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह से, और इस तरह से हमने थोड़े से लिए हैं टेढ़े करके, क्योंकि कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है पैरेलल लेने हैं परपेंडिकुलर लेने हैं, तो ये आप इस तरह से ले लें। इसकी एक रीज़न भी है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में बताऊंगी कि हमने इस तरह से क्यों लिया। और इनको मिला के आपने एक लोकस बनाना है, तो इनको मिला लें और उसी तरह से आप ऐसे डॉटेड ले लें। ये वो पाथ है जो पी क्यू को मिला रहा है। और फिर क्या था? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लोकस। इस लोकस का आपने नाम भी बताना है। तो ये हम स्टेप वाइज देखें। ये क्या है? लाइन। ये आपके पास एक लाइन सीगमेंट है, नाम इसका ये है। हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस में लिख लेंगे, थोड़े से पॉइंट्स लिखेंगे कि हमने क्या ड्रॉ किया है, उसके बाद हम ये सारे आंसर्स भी दे देंगे। सेकंड में, इज़ देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस पी क्यू इफ़ एक्सटेंडेड विच लाई ऑन लाइन ए बी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेकेंड पार्ट में कि अगर आप इस लाइन को, ये जो लोकस है, इसको अगर आप बढ़ाते हैं, इसको इस तरह से बढ़ा रहे हैं, तो क्या इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट आएगा जो ए बी को जो है वो इस, ये ए बी को आप यहाँ तक बेशक ले लें,
तो ये लिखा है कि क्या ऐसा आएगा जो ए बी के ऊपर लाई करेगा, तो इसका आंसर यस होगा कि अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन तो नहीं थी ना कि वो पैरेलल हैं, तो हम जैसे मर्जी ले लें। तो यस है इसका आंसर कि यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जो कि ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसके, बस ये कंस्ट्रक्शन आपकी इतनी थी, बाकी हमने आंसर्स देने हैं तो वो हम लिख लेते हैं। पहले हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 2-3, फिर हम इसके आंसर्स लिखते हैं। तो आप इनको बल्कि 1 ना करें, वो तो आंसर होंगे। हम थोड़ा सा इसको यूँ लिख लेते हैं कि ड्रॉ अ लाइन ए बी, टेक 2 points P and Q on सेम प्लेन। ठीक है, ये सारी हमने वही बात लिखी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। को प्लेनर का मतलब होता है ना कि उसी प्लेन में थे, सेम प्लेन में। बस इसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या किया, एक और काम किया, ड्रॉ एक लाइन की और फिर ड्रॉ किया लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम P टू Q, यानी कि P से Q की तरफ हमने एक पाथ शो किया है। आप इसको यूं कर लें, P टू Q या Q टू P, ये एक पाथ था लोकस का जो हमने शो किया है, बस ये किया है। ठीक है, तो अब हम इनके आंसर्स देते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या था आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लोकस। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लोकस, तो ये लोकस है क्या, क्या लोकस है आपके पास, एक लाइन ही है ना, तो हम इसको लिख देते हैं लाइन सीगमेंट। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस, क्या पी क्यू के पाथ के अंदर कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है विच लाई ऑन लाइन ए बी, क्या वो लाइन ए बी के ऊपर लाई करेगा। तो इसका आंसर है आपके पास यस। आ रहा है ना आपके पास एक पॉइंट, तो आप इसको बस सिर्फ यस कर दें, या अगर आप आगे लिखना भी चाहते हैं तो उसी लाइन को रिपीट कर दें, यस देयर इज अ पॉइंट ऑन द लोकस पी क्यू which is extended which lies on the line AB। अच्छा, थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड देखते हैं क्वेश्चन क्या था, हाउ कैन वी टेक पॉइंट पी क्यू सच दैट नो पॉइंट ऑफ द अबव लोकस लाई इन लाइन AB। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ कैन वी टेक, हम जो है ना वो पी क्यू को किस तरह से ले लें कि कोई भी पॉइंट जो है ना वो अबव द लोकस लाइज इन द लाइन ए बी, कोई भी पॉइंट जो उस लोकस का हो ना वो ए बी के ऊपर ना आए। तो इसको आप पहले यहाँ से थोड़ा सा समझ लें, फिर मैं इसको लिख देती हूँ। अब पूछ रहा है कि पी क्यू को हम किस तरह से लें कि ए बी के ऊपर वो कभी भी उसका कोई पॉइंट ना आए, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि वो इंटरसेक्ट उसको कभी ना करे। तो बड़ी आसान सी बात है, देखिए यहाँ पे मैं नहीं बना रही अभी आपके समझाने के लिए, इधर मैंने बाहर बना दिया। अगर मैं पी क्यू को इस तरह से ले लेती ना कि कोई पैरेलल लाइन ले लेती, तो कभी भी पी क्यू का पॉइंट इसके ऊपर नहीं आएगा, या ये लाइन या ये लोकस कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो बस इसका आपने आंसर लिखना है, इसको ड्रॉ करके नहीं बताना, आप यहाँ बस सिर्फ ये बता दें बाय ड्राइंग, अगर हम ये ड्रॉ करें पी क्यू बाय ड्राइंग पैरेलल टू ए बी, यानी कि ए बी लाइन, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए बी लाइन के पैरेलल आप लोकस पी क्यू अगर ले लें तो ये कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब जो आपका लास्ट पार्ट है उसमें देखें क्या पूछा गया है, 4 पार्ट में, हाउ कैन वी टेक पॉइंट पी क्यू सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन ए बी में लाई ऑन दी लोकस। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए बी के, जैसे देखें आपके पास ये मैं यहाँ रफ बता देती हूँ आपको बना के थोड़ा, कि जैसे ए बी लाइन थी ना आपके पास, तो पूछा जा रहा है कि ए बी लाइन के ऊपर हम किस तरह से पी क्यू ले सकते हैं कि हर पॉइंट ए बी के ऊपर आए। तो आप ये लिख दें कि पी क्यू लाइन जो है ना वो हम ए बी के ऊपर ही अगर ले लें, यानी कि अगर यहाँ पी है और आप यहाँ पे क्यू ले लें और इसको मिला दें, ऊपर ही ले लें अगर हम,
तो बस हमने इसको लिखना है, ड्रॉ करके तो नहीं बताना, आप इसको यूँ लिख दें, बाय टेकिंग P and Q on line A and B, या लाइन ए बी, यूँ लिख लें, जैसे भी लिख लें। तो जब आप लाइन ए बी के ऊपर ही पी क्यू भी ले लेंगे तो उसका हर पॉइंट जो है वो ए बी के ऊपर आ जाएगा।